Hi everyone. Today we are starting with our 72nd BPSC prelims videos है ना। तो बेसिकली हम लोग आप लोग के साथ डिस्कशन करना चाहते थे अबाउट द अपकमिंग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है डेट, 26 जुलाई को डेट है, जो एक डेढ़ महीने पहले लास्ट ईयर से है। तो जिन बच्चों का प्रीलिम्स बार बार क्लियर नहीं हो रहा है ना, दोज हु हैव फेल्ड इन प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, उनके लिए हम एड्रेस करना चाह रहे हैं कि अभी से जो 4 महीने 4.5 महीने हमारे पास हैं, उनको हम बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें ना। जो हमने पहले गलती की है हम उसको रिपीट ना करें, बिकॉज अभी हमारे पास समय है, हम इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू प्रीलिम्स। सो वी हैव with us Prakash sir and Suprabhat sir. Both they have cleared prelims multiple times, and they will be best to understand the mindset, what goes behind the mindset, approach, strategy. इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज देर इज अ वाइड स्केल ऑफ एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स है ना। हम लोग का प्रीलिम्स कई बार निकला है, लगभग 15-20 बार अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स वी हैव क्लियर्ड कंटिन्यूसली है ना। सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट, अप्रोच, स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात सर, प्रकाश सर, वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, तो सबसे पहला सवाल हम लोग एड्रेस करते हैं प्रकाश सर एंड सुप्रभात सर कि 5 महीने काफी हैं क्या प्रीलिम्स के लिए? जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या जो बच्चे फ्रेशर भी हैं है ना, तो 5 महीने सफिशियंट है विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। 72nd का अगर हम पेपर देखें तो वी सॉ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस की, वहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स में। करंट अफेयर्स में अगेन डायनामिक पार्ट है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर प्रिडिक्टेबल ऑल्सो, और जो प्रिडिक्टेबल नहीं है थोड़ा सा एक लेवल अंदर जाके बीपीएससी सवाल पूछ रही है करंट अफेयर्स में। अलॉन्ग विद दैट जो इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दोज आर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा फैक्चुअली ओवरलोडेड हैं। तो ये बहुत ट्रबलिंग पार्ट होता है कि हम स्टैटिक को मैनेज करें, करंट अफेयर्स को मैनेज करें, कितने टाइम पहले शुरू करना है प्रीलिम्स के लिए। We will discuss all these things first, and then maybe we'll go to the different aspects of prelims. So first of all, कि 5 महीने काफी हैं क्या, और इसके लिए अगर करना है अभी से स्टार्ट, तो व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी? देखिए 5 महीने जो है तो वैसे काफी, जिन्होंने पहले कभी दिया है, एक या दो फिल्म हम्म। दिया है, हम्म। उसके लिए 5 महीना तो बहुत है। इनफैक्ट 2 महीना ही काफी हो जाता है। हम्म। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी तैयारी शुरू किया है, तो वो खुद से नहीं कर पाएंगे 5 महीना, अच्छा, मतलब। एक चीज और सर यहाँ पर है ना, प्रीलिम्स में इफ वी टॉक अबाउट जिनका क्लियर हो रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ है ना, कि जो क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, वो कर लेंगे, 2 महीने की बात है, वो कर लेंगे प्रीलिम्स, उनको पता है कैसे निकालना है। बट जिनका 2 बार 3 बार से प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। उनका प्लस जिनका बिल्कुल। एकदम बॉर्डर पे रह जाता है ना, जैसे कट ऑफ हमारा 91 है, तो उनका 88 85 इस रेंज में हमेशा रह रहा है, एकदम बॉर्डर के पास रह रहे हैं, उनके लिए वी विल बी फोकस्ड मोर टुडे। देखिए 2-3 अटेम्प्ट जिन्होंने दिया है, इनके मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्होंने, है ना, और हम्म। जो बॉर्डर पे है तो बहुत काफी कुछ पढ़ा है उन्होंने। काफी कुछ पढ़ा। तो उनके लिए तो 5 महीना बहुत है हम्म। ना। लेकिन बॉर्डर पे आप कब रहते हो, ये भी आपको सोचना है। मतलब मान लीजिए कि 88 कट ऑफ था 71st प्रीलिम्स में, आपका 87 आ रहा है, 87.33 आ रहा है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का है, हम्म। 67 आ रहा है। तो आप क्यों बॉर्डर पे हो, पहले ये आपको समझना होगा। इसका कारण ये है कि जो जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो हम्म। पीछे है आपका, कहीं ना कहीं। हम्म। स्टैटिक पार्ट इन द सेंस कि देखिए 2-3 एरिया जो है वो नॉन निगोशिएबल है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, है ना। थोड़ा बहुत जो है वो बिहार स्पेशल हो गया, ये तो नॉन निगोशिएबल है, ये ऑन योर टिप्स होना बिल्कुल। चाहिए। और आजकल यस। बहुत डायनेमिक भी ये लोग पूछते जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बॉर्डर एरियाज पर हैं या फिर आप कुछ 5-6-8 महीने पढ़े हैं और आपको आना है, तो मुझे लगता है कि एक एक असिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार आप जो है बॉर्डर पे जाके रुक जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ कि कहीं ना फंडामेंटल कहीं गलतियां आ रही आपके फंडामेंटल एरर है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। तो एक असिस्टेंस की जरूरत है, एक पुश की जरूरत है आपको। वो जब आपका क्लियर हो जाएगा, जब आपका, तो फिर कहीं ना कहीं जो है आपको आसानी से वो 5 महीने में आप क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी। इसलिए नहीं कि कोर्स है, इसलिए मैं आपको असिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। क्योंकि अगर निकलना होगा तो आपको पहली बार में ही निकल जाएगा, निकल जाएगा। है ना। तो अगर आप बार बार 87-86 पर आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल गलती कर रहे हो आप। गलती कर रहे और वो भी आपके बेसिक स्टैटिक पार्ट में है, क्योंकि करेंट अफेयर तो आप कितना भी पढ़ लोगे ना, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत तो वो रहेगी ही रहेगी, आप 30 आउट ऑफ 30 तो नहीं कर पाओगे। हो। चाहे जो भी बोल दे, मैंने भी कई बार दिया है, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेसिक जो स्टैटिक पार्ट है उसमें प्रॉब्लम है।
तो उसमें हम लोग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं उस एरियाज को वेंचर आउट। और मेरे को लगता है कि आप 88 पे आ ही क्यों रहे हो बार बार, 95 बिल्कुल 100 के आसपास होना चाहिए, ताकि एक बार आप प्रीलिम्स करके आए तो फिर आपको दोबारा मार्क्स भी मिलाने की जरूरत ना हो और आप मेंस में पूरी बिल्कुल। तरीके से प्रिपरेशन में लग जाएं। हम्म। तो इसमें असिस्टेंस के बिना मुझे नहीं लगता है कि आपका हम्म, मुश्किल होगी आपको। क्यों हम्म। नहीं निकल सकता, पर मुश्किल होगी बिना एक बार असिस्टेंस। आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सुप्रा सर, यू वर टेलिंग समथिंग, प्लीज ऐड योर एक्सपीरियंस आल्सो। यस सर, जैसे सर कुछ स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपने चर्चा किया कि उनका जो है वो एकदम बॉर्डर पे रह जाता है हमेशा, 2 बार हम्म, 3 बार। मैंने भी कुछ लोगों को देखा है सर, ऐसा है ना, हम्म, मेरे बहुत क्लोज लोग भी हैं सर। तो सर वहां पर सबसे ज्यादा इशू क्या है ना, स्ट्रेटेजिक जो पार्ट है उनका वो बहुत कमजोर है, क्योंकि वो एक ही स्ट्रेटेजी से रिपीटेड एग्जाम्स दे रहे हैं सर, बिल्कुल। और उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक स्ट्रेटेजी क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से कभी 0.3 से छूट रहे हैं, कभी 1 नंबर से 2 नंबर से। एक माइंडसेट क्या है सर बहुत सारे बच्चों का, कि 150 में 150 प्रश्न जो है वो करके आने। हम्म। देखिए ये माइंडसेट तब तक रेलेवेंट था 67 तक, जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं आई। मार्क नहीं था। लेकिन जब निगेटिव मार्किंग आ गया तब भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे वो भी हैं, मेंटर भी हैं सर, वो बोलते हैं कि आप ज्यादा यदि अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको स्कोर कैसे आएगा, स्कोर कैसे ज्यादा आएगा? स्कोर एग्जैक्टली, कैसे आएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छोड़ने वाले होते हैं, छोड़ने वाले सारे होते हैं। क्वेश्चन करने वाले नहीं हम्म, होते हैं। हम्म, हम्म, तो एक तो सर वहां पे स्ट्रेटेजिक मैंने देखा है सर कि उस एरर के वजह से हम्म, बहुत सारे लोग मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा करते हैं, हम्म, 140 45, 150 में 150 करके आ रहे हैं सर बहुत सारे हम्म, बच्चे। हम्म। तो उसके वजह से क्या होता है, निगेटिव ज्यादा होता है उनका, तो वहां पर भी वो मात खा जाते हैं। बहुत ही दूसरा कैलकुलेटेड, बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एबिलिटी डेवलप करना उन लोगों बिल्कुल के लिए जरूरी है इन 3-4 महीने बिल्कुल। में। और इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस में भी आप अच्छा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जो जिस तरीके का पैटर्न बीपीएससी का है। एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई। तो विल डिस्कस अबाउट दिस मोर, एंड यस मोर, यू आर एडिंग यस समथिंग। एंड सेकेंड पॉइंट, एक और चीज है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जिनका मेंस बहुत तगड़ा है, हम्म, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए प्रीलिम्स जो है सर वो गले का मतलब हड्डी या फांस बोलते हैं ना, वो बना हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। मतलब एक बार यदि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनका राइटिंग स्किल अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब वो कम समय में बहुत सारा पॉइंट्स जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने देखा है सर ऐसे बहुत हम्म, सारे हम्म, स्टूडेंट्स को। अब वहाँ इशू क्या आता है कि उन्होंने किसी एक का स्ट्रेटेजी देखा और उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगे कि हम्म, नहीं इसने निकाला है, इसको हम्म, पता है। हम्म, जैसे लास्ट टाइम या उससे पहले किसी ने बोल दिया था हम्म, कि मैं सर एक एग्जांपल बता रहा हूँ हम्म, कि हम्म, जो ऑनलाइन, जैसे जो लोग वर्किंग होते हैं सर फॉर हम्म, हम्म, एग्जांपल, तो हम्म, उनके पास समय नहीं होता है, तो मोबाइल फोन हमेशा रहता है उनके पास, हम्म, स्मार्टफोन रहा, तो एक कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लिया, और पूरे दिन उसमें जो है वो 10 10 क्वेश्चन के सेट लगा रहे हैं उसमें। हम्म, मतलब ये बिना जानते हुए भी कि ये क्वेश्चन बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं हम्म, है, इस हम्म, टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं आते हैं, बस हम्म, उसमें क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, हम्म, मतलब पढ़ नहीं रहे हैं कुछ, हम्म, सिर्फ हम्म, लगाए जा रहे हैं। किसी ने कह हम्म, दिया कि ये क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक पे सवाल बनाओ, जितने ज्यादा बना सकते हो, 5,000 6,000 सात हम्म, हजार सवाल बनाओ, हम्म, उससे आपका हो जाएगा, वो लगा रहे हैं। और हम्म, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ सर, उनका मीन्स अच्छा है, और हम्म, पिछले बार उन्होंने पूरे समय यही किया, सिर्फ हम्म, सवाल बनाए सवाल बनाए सवाल बनाए, और अंत में क्या हुआ कि वही स्टैटिक के 4 5 क्वेश्चन और यदि उनका सही हो जाता तो आज वो लाइन के इस तरफ खड़े होते हैं, मतलब 71st लिख रहे होते हैं, इवन मेंस लिख सेलेक्ट रहे भी हो होते जाते, मीन्स हैं, जब इवन अच्छा था सिलेक्ट तो भी हो जाते हैं, क्योंकि मेंस उनका अच्छा है सर, है ना। हम्म। तो ये सब प्रीलिम्स में दिस थोड़ी। इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि मल्टीपल थिंग्स है ना। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, है ना। एट नॉलेज लेवल ऑल्सो यू नीड क्लैरिटी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना, इट्स पूरा का पेपर अभी का अगर देखें तो डिजाइन ऐसे हो रहा है कि वेर यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो, यू नीड विथ ऑल्सो, है ना। करंट अफेयर्स की विथ भी होनी जरूरी है, डेप्थ भी होना जरूरी है। बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर सेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ और क्वालिटी। तो उसमें ऐसा एक नहीं है कि आप एक कोई क्वेश्चन बैंक पकड़ लिए, उसी को सॉल्व कर लिए तो आप वहां पास हो जाएंगे। इसे 67 तक होता था, है ना, जब तक यस सर, रिपीटिशन ऑफ डेफिनेटली। क्वेश्चंस ज्यादा थे। देन यू कैन से कि सर अच्छा 50% तो हम वहां से पीवाईक्यू से निकाल ही लेंगे, है ना। अब वो चीज चेंज हो रहा है, अब वो डायनामिक हो गया है। देर आर फ्रेश क्वेश्चंस ऑल्सो, देर आर पीवाईक्यूज ऑल्सो, बट दे आर रिपीटेड इन अनदर वे, है ना। मतलब तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में भी वी कैन लाइक अंडरस्टैंड कि 2-3 बातें हैं। आपको गलती कहाँ कर रहे हो आप, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर कट ऑफ के नजदीक हो तो यू कैन चेक द स्ट्रैटेजी पार्ट, ना, क्या पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो ओवरऑल, है ना। आपको नॉलेज तो है ही है, बट वहां अप्रोच में आपकी गलती हो सकती है। दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, एंड दैट नीड्स हेल्प ऑफ समवन, है ना। बिकॉज कई बार हमको खुद की गलती दिखती ही नहीं है ना। इस प्रोसेस में हम पढ़ते रहते हैं और हमको हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि नो वी आर लाइक नोइंग ईच एंड एवरीथिंग,
अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, बट सेम मिस्टेक रिपीट होती रहती है। सो स्ट्रैटेजी पार्ट में ये गड़बड़ हो सकती है। फॉर दोज हु आर लैकिंग विद लॉट लॉट ऑफ मार्क्स, मतलब 15-20 नंबर के से छूट रहे हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से कंटेंट पे काम करना ज्यादा जरूरी है, रीडिंग पार्ट पे करना ज्यादा जरूरी है, एंड देन प्रैक्टिस पार्ट तो है ही है उसके साथ। सो मूविंग फॉरवर्ड, बुक लिस्ट और रिसोर्सेज का क्या, लाइक सुप्रा सर यू कैन टेल मी कि बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के लिए क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में रश करते हैं कि ये कंपाइलेशन पढ़ लें, ये कंपाइलेशन पढ़ लें। अभी से अगर किसी को बुक लिस्ट फॉलो करनी है, तो बोथ ऑफ यू, प्रकाश सर, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि बुक लिस्ट किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, स्टैटिक के लिए और करंट अफेयर्स के लिए भी, मे बी कि कौन सी मैगजीन पढ़ें, कौन सा लाइक न्यूज़पेपर फॉलो करना है कि नहीं करना है, या लाइक किसी के लेक्चर्स फॉलो करने हैं, तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए स्टैटिक के और करंट के सोर्सेज को अभी से, बिकॉज you both have cleared prelims in यस since last 4-5 years है ना, even I also had cleared a lot of prelims, so वो चीज आप लोग भी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें मेरे को लगता है दो तरह के हैं। एक वो लोग जो तैयारी करते हैं, हम्म मतलब उनका काम कुछ नहीं है, हम्म बस वो पढ़ते हैं केवल, हम्म वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग लोग हैं। उनको तो देखिए, उनको तो एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से अभी बात कर रहा हूँ, जैसे साइंस के लिए जो है 6 से 12 तक की या 10 तक की एटलीस्ट एनसीईआरटी जरूर करना चाहिए उनको। 10 तक की तो क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो लोग पूछ रहे हैं अब, बिल्कुल। मतलब वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपको पढ़ के आना है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से, है ना। बिल्कुल। हम्म जैसे एंजाइम्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, हम्म हार्मोन्स हम्म के सवाल आए हुए हैं, हम्म और हम्म बहुत सारे हैं, रेडिकल्स के सवाल आए हुए हैं, फ्री हम्म रेडिकल्स। तो उनको उसके लिए तो आपको 6 to 10 एनसीईआरटी आपको देख लेने चाहिए। 11 12 तो आपके उस पर है, लेकिन 6 से 10 तो जरूर देख लेना चाहिए। साइंस की बात जहाँ तक मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि जो जो बात आती है हिस्ट्री की, जो मेजर मेजर एरियाज हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लूसेंट का जो रोल है। किताब है, जिसे लोग अक्सर हम लोग कह देते हैं कि बेकार सी किताब है, मैंने तो कई क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बिल्कुल लूसेंट बिल्कुल बिल्कुल। साल डेफिनेटली। सिस्टम विजयनगर अंपायर में हम्म कौन आया था, लूसेंट का डायरेक्ट स्टेटमेंट है वहां पे। हम्म लूसेंट का मुझे एंशियंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम्म मुझे लगता है वो एल बाशम से उन्होंने उठाया है। नया लूसेंट सर और ज्यादा इवॉल्व हो गया है, अच्छा, अभी आपने सर वेरी हाँ गुड वेरी गुड, देखा देख होगा। लें। लूसेंट का जो एंशियंट अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो मतलब आपका एंशियंट खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट खत्म हो बहुत हद जाए। तक मेडिवल भी, मेडिवल वो में भी दोनों दिल्ली अच्छा है। सल्तनत, मुगल वगल हम्म वाला पार्ट हम्म बहुत अच्छा है। हम्म विजयनगर थोड़ा शॉर्ट में है, दे एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम विजयनगर अंपायर, थोड़ा सा वो आप देख सकते हैं। और बाकी मेडिवल में तो ठीक है, मुगल में भी थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है अभी लूसेंट को। तो इसमें है। और जो आपका मॉडर्न पार्ट आता है उसके लिए स्पेक्ट्रम एक अच्छी किताब है, जिन्होंने, वो पतली होती होती अब इतनी मोटी हो गई है कि उसमें हम्म आपको थोड़ा सेलेक्टिव रीडिंग करने की जरूरत है। यस। जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ लीजिए आप, उसके बाद आप 1857 से आगे चले जाइए। तो ये बिल्कुल। एक है। इसके अलावा एक बहुत सारी बिहार स्पेशल किताब आती है, क्राउन की भी एक किताब है जो, उसमें भी है, इम्तियाज अहमद की किताब आती है। तो यस सर वो उनकी भी किताब आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री इन इतने सोर्सेज से इतनी आपके हो सोर्सेज से जाएगा, हो जाएगा मेजर। और मेजर हो जाएगा आपका। बाकी ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है एटलस आपको एक बार देखना चाहिए। एटलस को तो अपना दोस्त बना लेना चाहिए आपको, वो बिल्कुल किसी बिल्कुल। जगह पर आपको बहुत मदद करने वाला है एटलस। एटलस के अलावा जो है 11th क्लास की एक आती है इंडिया की, इंडियन ज्योग्राफी इंडियन की, फिजिकल इन्वायरमेंट, और हाँ। इंडिया फिजिकल, और एक जो ब्लू कलर की किताब आती है फिजिकल ज्योग्राफी की। वो दो किताबें आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर नहीं देखते हो तो ब्लू कलर की किताब नहीं तो जीसी लियोंग की किताब आती है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन आप पढ़ सकते हो उसको। तो ये सब कुछ बुक है। लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, है ना। अब डीडी बासु भी कुछ लोग कहते हैं जिनकी प्रायोरिटी अलग होगी, लेकिन लक्ष्मीकांत मोर देन हाँ, सफिशियंट है। लक्ष्मीकांत वो कर प्रीलिम्स सकते हैं। पार्ट के लिए तो लक्ष्मीकांत ये इज तो नॉट बहुत द अच्छी किताब है वो। सजेशन। इनफैक्ट बहुत एरियाज मेंस की भी वो कवर कर ही देता है, अगर स्टैटिक पे बात आएगी तो। तो ये कुछ है। और करंट अफेयर की देखिए, अब आप इकोनॉमिक्स सर, प्रकाश सर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या है ना, कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रख लीजिए। जैसे आप मान लीजिए, अभी मैं सुप्रभात सर की एक दिन लेक्चर देख रहा था, तो बजट में वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पहले उन्होंने क्या किया कि बेसिक बेसिक एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। कवर किए हुए हैं। यस। कि देखो भाई, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कौन सा चीज जो है रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स का क्या पार्ट है, एक्सपेंडिचर। तो वैसे बेसिक बेसिक, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। यस। कोई भी बेसिक किताब आप पकड़ लीजिएगा, एम टाटा मैग्रो हिल की भी किताब है एमजीएच, उसमें भी आपको बेसिक बेसिक चीजें जो मिल जाएगी वो मिल जाएगा। लेकिन जो ज्यादातर सवाल इकोनॉमिक्स में बनता है वो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। बजट बजट। वो डेफिनेटली। नेशन से, बीपीएससी में।
यूनियन बजट बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। हम्म, यूनियन बजट और जो आपका बिहार बजट है उसी से सवाल आएगा, हम्म, थोड़ा बहुत उसी से इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से भी थोड़ा सवाल आएगा, पर हम्म, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप उसकी समरी वगैरह भी देख सकते हो, अभी सुप्रभात हम्म, सर ने क्लासेस भी ली हैं, तो हम्म, आप अच्छा वहां पे अच्छा। भी जाकर देख सकते हो। तो इकोनॉमिक्स के लिए इतना बहुत इससे ज्यादा नहीं आता है इकोनॉमिक्स में, वो डेफिनेटली। आपसे एक आध रिपोर्ट आता रहेगा, वो करंट अफेयर का पार्ट होगा, जैसे पीएलएफएस सर्वे का रिपोर्ट कहीं दो हम्म तीन सवाल आ गया था, तो वो हम्म। आता है रिपोर्ट। वो तो वो करंट अफेयर्स में कवर होता ही है, वो तो हाँ, मैगजीन्स में कवर होता ही वो है। आपको पता भी होना चाहिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वुमेन का क्या है, हम्म, मेन का क्या है, क्या ट्रेंड रहा है, तो वो सब चीजें, ये सब करंट अफेयर के पार्ट होते हैं। हम्म, तो ये सब चीजें कुछ जो है उसके लिए ये सोर्सेस हैं। हाँ, जब करंट अफेयर में आप देखिए बात आता है कि जो हम्म, लोग नॉन वर्किंग हैं हम्म, वो तो पेपर पढ़ें। हम्म, प्रिफरेबली मैं सजेस्ट करूंगा, पहले मैं ना बहुत प्रो हिंदू था, द हम्म, हिंदू था, लेकिन एक दो साल से मैंने भी ये एग्जाम देखा, तो पैटर्न को देखते हुए मुझे लगा कि इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंडियन ज्यादा एक्सप्रेस। बेहतर न्यूज़पेपर है फॉर गिवन कवरेज वाइड वाइड कवरेज है, और कवरेज, लैंग्वेज भी थोड़ी इजी है। न्यूज वाइज हम्म, लैंग्वेज भी इजी है। एडिटोरियल में अभी भी वेट दूंगा द हिंदू का, द द हिंदू। हिंदू को लेकिन एडिटोरियल एक्सप्लेन्ड बेटर है एक्सप्लेन्ड वो। पेज वगैरह जो आता है सर। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड आता है, टेक्स्ट एंड हम्म कंटेक्स्ट आता है द हिंदू। हाँ द हिंदू। लेकिन जो कवरेज वाइज जो है, हम्म, इंडियन एक्सप्रेस फार बेटर है, हम्म, मोर क्लैरिटी ओवर द लैंग्वेज है। हम्म, आपको अगर कोई इशू आए, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इशू होगा, तो हम्म, अगर वही चीज हिंदू कवर करेगा और वही चीज अगर इंडियन बिल्कुल। एक्सप्रेस कवर करेगा, तो वो इंडियन एक्सप्रेस को आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना, हम्म कि वो क्या हुआ एग्जैक्टली हुआ, हम्म, कब हम्म, कब वो स्कैम अनर्थ हुआ है, क्या हम्म, मतलब है इस चीज का। हम्म, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं दोनों न्यूज़पेपर के बहुत क्लोज हूं, तो मुझे, तो जो लोग नॉन वर्किंग है न्यूज़पेपर पढ़ें। हम्म, लेकिन फिर भी एक एक जो है, एक एक आपको मंथ ईयरली मंथली, मैगजीन लेना होगा, ईयरली एंड तो में। आपकी चीजों को कंपाइल कर देगा। हम्म, अब वो ईयरली बिल्कुल। मैगजीन या तो कोई मैगजीन हो सकता है, हम्म। या फिर सौरभ सर आपको बता दें कि मैं आपको करंट अफेयर करंट पूरे अफेयर्स डायरेक्ट हिट सीरीज, लाइक डायरेक्ट हिट सीरीज है लास्ट हमारी। 2 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, मैं हम्म तो बहुत पूरी सारे। तरीके, हाँ, पूरी तरीके से ऐसा ना लगे कि हम प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं, हम आपको पूरा बता रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो ये चीजें डायरेक्ट हिट सीरीज सरकार है, मुझे लगता है और काफी ठीक, मैं भी उसमें पढ़ा हूँ। उस मैं तो बता रहा हूँ, मैं 23 दिसंबर को ये, आई मैं रिमेम्बर, 3 आई दिसंबर रिमेम्बर। को मैं टिप्स जहाज से से उतरा था हाँ, बीच बीच में। कि सर अब क्या करें, मैंने बोला और कि 3 दिसंबर के बाद मैंने सर को कहा कि सर मेरे को तो 10 दिन है, हम्म, और ऊपर से मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि हम्म, 69 से मेरा हो गया था, हम्म, तो मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना था, और बहुत सारे काम करने थे, तो ये सब भी होना था। तो हमको समझ नहीं आया कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास 8 9 दिन था, मैं जहाज से जस्ट उतरा ही था, समझ लीजिए आप। चाइना से आए थे ना शायद। चाइना से था, बीजिंग से आया था मैं। बीजिंग से आए थे, तो हाँ। मेरे पास था ही नहीं कुछ, तो इन्होंने कहा भाई देख, मेरे इतने जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने 5 7 मेरे को लिंक भेज दिया था यूट्यूब का, सर मेरे जो पास पढ़ाया अभी। था, क्लासेस जो हुई थी, हाँ, डायरेक्ट हिट मैंने सीरीज। क्या किया कि मेरे पास की बात नहीं थी भाई, मेरे पास न इतना समय था ना कुछ था, और वही मैंने देखा, और वही, और मेरे को ठीक ठाक नंबर आ गया था, मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ है 70th बीपीएससी में। बहुत सारे लोग का नहीं हुआ सर। हाँ, तो मैं 6 5 दिन पढ़ के गया और उसमें हो भी गया। हम्म। तो मुझे लगता है कि आप सरकार करंट अफेयर जा सकते हो। इसके अलावा मंथली मैगजीन, अगर ईयरली मैगजीन कोई लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। नहीं, खुद से तो पढ़ना ही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना डायरेक्ट हिट सीरीज अभी। अब वो चीज है, बाकी जो वर्किंग लोग हैं, हम्म। हाँ मैं जो डायरेक्ट हिट हाँ, सीरीज लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो तो वर्किंग लोग पढ़ाऊंगा हैं, ही। जो बच्चे, हाँ, खुद से भी तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, ऐसा थोड़ा ना कि आके तो लास्ट में कोई बिल्कुल स्पून फीड। हम तो आपको क्रक्स पढ़ाएंगे, लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह पढ़ाएंगे, ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए। बट अब जैसे इंडो बिल्कुल। यूएस रिलेशनशिप है, इंडो यूएस ट्रेड डील की बात हुई है, ना ट्रम्प के बहुत सारे एक्शंस हैं। तो अब ये सब बेसिक अवेयरनेस तो आपको होनी चाहिए ना, बिकॉज यू आर एन एस्पिरेंट, आपको इतना तो अवेयरनेस होना चाहिए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। एक चीज और भी फर्क होता है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट हिट सीरीज में, मान लीजिए इन्होंने यूट्यूब का वीडियो लिया सर ने, हम्म। तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम मैगजीन पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता यार कि इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। और हम्म, ये बोल देंगे अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम्म। होता है जब आप सुनते हो ना किसी चीज को, हम्म, तो वो आपको ज्यादा रिकॉल बिल्कुल। होता है, वो हम्म, पिक्चर बनने लग जाता है, माइंड हमारा ऐसे ही फंक्शन करता है। माइंड जो है ना वो लिखनी से ज्यादा वो विजुअलाइज करने में ज्यादा विजुअलाइज हमें ध्यान करें। दिलाता है। हम्म, तो वो चीज भी आपको बहुत असिस्टेंस मिलेगा इस चीज हम्म, का। मैं हम्म, तो पर्सनली 70 तो मेरा इसी से निकला था, मैं तो कुछ नहीं पढ़ पाया था। तो ये चीज तो है। बाकी जो लोग वर्किंग है, हम्म,
वर्किंग के लिए इतना नहीं होता है कि वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ पाएंगे। हम्म, पढ़ लिए तो भाई ये तो आपकी लग्जरी है, वो तो डिपेंडिंग अपॉन योर हम्म, कितना टाइम मिलता है, लीजर टाइम क्या है उस पर है। लेकिन मेरे को लगता है जो वर्किंग है उनको तो ईयरली मैगजीन और ये जो डायरेक्ट हिट सीरीज है इन्हीं पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। हम्म। ज्यादा रोज न्यूज़पेपर के चक्कर में रहेंगे तो मुझे लगता है हौच पौच हो जाएगा। दे कैन रीड मंथली मैगजीन, है ना, हाँ, मंथली मंथली मैगजीन की। मैगजीन पढ़ हाँ, सकते हैं हाँ, जब वो, संडेज मिले, हम्म, उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो वर्किंग रहा हूँ हमेशा। हम्म। तो मुझे लगता है कि हाउ टू यूटिलाइज योर लंच आवर्स एंड दी बिल्कुल। बट लीजर बट आवर्स को आपको बट बहुत बट बट प्रकाश सर हैज वेरी गुड कमांड ओवर करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, वी हाँ, कैन मैं सी थोड़ा दैट, सा है ना। पढ़ लेता हूँ। यस हाँ, सर, हाँ, डेफिनेटली। है ना। सो एनीथिंग एल्स सुप्रभात यू वांट टू ऐड इन दिस सोर्सेज लिस्ट, बुक लिस्ट, रिसोर्सेज अभी से हमको क्या डिफाइन करके चलना है, मतलब मेजरली तो ये बताया सर ने, इफ एनी एक्स्ट्रा नहीं सोर्सेज आर सर, देयर। बिल्कुल सही सर, सर ने एकदम सटीक बताया, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ के जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, या प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट लास्ट सर ईयर भी हमको देयर वर मेनी मैगजीन्स है ना, जो पॉपुलर मैगजीन्स हैं, हम्म वो फेल हो गई थी फेल हो 70th गए, में भी, सब फेल हो है गए। ना, यस सर, बिकॉज, सब फेल हो है ना, तो गए। और सर आप वो भी देखिए ना, अभी जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, उनका एक पॉडकास्ट आया था कुछ दिन पहले। उस पॉडकास्ट में उन्होंने क्लियरली बोला था कि अब हम उन स्टूडेंट्स को हम ढूंढ रहे हैं जिनका डेप्थ में एनसीईआरटी के ऊपर पकड़। पकड़ है। एनसीईआरटी को उन्होंने स्पेसिफिकली जो है उस हम्म, पॉडकास्ट में मेंशन किया था सर, हम्म, हम्म, एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, हम्म, है ना। मेंस के लिए अभी एक जॉइंट सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने भी कुछ जो है वो पॉडकास्ट किया था। तो हम्म, एनसीईआरटी सर नॉन निगोशिएबल थिंग, हम्म, एनसीईआरटी तो सर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे एक बिल्कुल। चीज मैं और और कहना चाहूंगा सर, हम्म, आप सर तीन फिल्म नोटिस करिए। 69 हम्म। बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे था। टाइटल पे था। इसीलिए जो डेफिनेटली। कैंडिडेट आए विपार्ट में वो भी सब हम्म, यूपीएससी वाले कैंडिडेट थे, फ्रेशर कैंडिडेट्स थे। प्रेशर कैंडिडेट। 70 में देखिएगा ज्यादातर वन लाइनर सवाल थे, हम्म, यस। जो जो मतलब एसएससी और इन सब हम्म, लेवल पे पूछा जाता हम्म हम्म। है ना। तो और मतलब 71 भी ऑल टुगेदर फिर और अलग डिफरेंट थोड़ा लेवल का मिक्स हो गया था वो, अभी तो, मिक्स हो हाँ। गया था। 70 69 70 वो 70 क्रिटिसिज्म की मिक्स। वजह से उनको करना पड़ गया था, हाँ, हाँ, अदरवाइज तो अब देखिए आपकी तैयारी 69 जैसी भी रहनी चाहिए, एग्जैक्टली, 70 जैसी एग्जैक्टली, भी रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब वो पॉसिबल नहीं है कि आप यूपीएससी बिल्कुल। पैटर्न पे भी पढ़ाई करें और आप बीपीएससी वन लाइनर वाली पे, मतलब आपके लिए वो मुझे लगता है कि कई मामले में बीपीएससी का प्रीलिम्स इज मोर टफर देन, जो टफर देन योर यूपीएस, यूपीएससी। यूपीएस। ये वो ऑप्शन जो सर है, मोर देन वन ऑफ द करेक्ट और नन ऑफ द अबव, वो मोर देन डेंजरस वन ऑफ ऑप्शन बहुत द है। अबव डेंजरस एंड नन ऑफ ऑप्शन, द अबव। बहुत डेंजरस ऑप्शन। यस सर। नहीं, ये वो बात तो प्रकाश, ये बात प्रकाश सर ने बहुत बहुत अच्छी बोली, बहुत, आई डेफिनेटली एग्री विद दिस कि आपका प्रिपरेशन दोनों लेवल पे होना चाहिए, और उसके लिए बेसिक स्टैटिक की क्लैरिटी बहुत एसेंशियल है, बहुत कि जरूरी आपको फैक्चुअल बात भी पता होनी चाहिए, है ना, और आपको कॉन्सेप्चुअल बात भी पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों तरीके से पढ़ना है ना। अभी ऐसा नहीं कि ड्रेन ऑफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, दादा भाई नारोजी, सबको पता है, बट है। उसके कंपोनेंट्स क्या थे, क्या अगर वो क्या है, आपको स्टेटमेंट बना के दे दे तो वो भी आपको आना सर। चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये होम चार्जेस एक टर्म होता होम है। चार्जेस, एग्जैक्टली। हम्म होम चार्जेस बोल देंगे कंपोनेंट कि क्या थे व्हाट उसके। डू मीन बाय होम चार्जेस, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हम्म, डे हम्म, हम्म, थ्योरी, हम्म, दादा भाई नेहरू। अब आपको पता ही नहीं है भाई कि होम चार्जेस एक टर्म हम्म, होता है वो। सर। हम्म। हाँ। यस सर सुपर, यस, इसी यस। इसी पे सर एक चीज याद आ गया, है ना। मतलब जैसे डिस्कशन हो रहा था सर कहीं पे ऐसे ही कि हम्म, नोट्स पढ़ के और एनसीईआरटी पढ़ के क्या डिफरेंस है। हम्म, तो सर हमें अब जो बीपीएससी का इवोल्यूशन हो रहा है सर, हम्म, प्रीलिम्स में, मेंस में, हम्म। उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, तो उसके अंदर 3 लेयर और हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब नोट्स पढ़ के वो लेयर नहीं आ सकता है सर। नहीं आ नोट्स सकता। पढ़ के सिर्फ आपको ये पता चल सकता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नेहरू जी का था। था, हाँ। लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम्म, उसके 3 लेयर 4 लेयर अंदर आपको नहीं पता चलेगा, किस सरकमस्टांसेस में था, क्यों हम्म, आया, हम्म, क्या उसमें लिखा हुआ था, ये सब भी सर अब हम्म। जरूरी है। और क्योंकि खुद जब का तक क्यूरियोसिटी भी यस थोड़ा जरूरी है कि ना, कि चलो डेफिनेटली। मैं सर्च कर लूं, है ना, बिकॉज आज के समय में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है ना, रादर उसको आप प्रोसेस करो और देन यू अप्लाई दैट, है ना। मेंस में भी जरूरत पड़ेगी आपको, इवन इंटरव्यू स्टेज पे भी जरूरत पड़ेगी। इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, वी कैन सी, है ना, बेसिक बेसिक यस कॉन्सेप्ट सर, पूछ रहे हैं। अगर बिल्कुल। आपका सर आप ऑप्शनल इस, देखिएगा कि जो आपका 72nd प्रीलिम्स होगा हम्म, वो आपको अब तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे टफ प्रीलिम्स नजर टफेस्ट आएगा। प्रीलिम्स आप होगा। देखिएगा सर, यस सर, एग्री। ये वन ऑफ द टफेस्ट बिल्कुल। प्रीलिम्स में से एक होगा सर। ये आप जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से इवॉल्व कर रहा है बीपीएससी, यस सर। क्वेश्चन का रेंज बहुत दूर, तो करंट अफेयर तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके बहुत लिए, चैलेंजिंग है। क्योंकि
आप एक लेवल तक ही करंट अफेयर में जा सकते हो, उसके बाद तो फिर आपको वो उनको टाइम कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट नहीं है ना कि हाँ स्टैटिक, इसीलिए ना स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है कि करंट पे ज्यादा फोकस करना है, तो ऑलवेज स्टैटिक पे ज्यादा टाइम देंगे। करंट अफेयर्स डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मल्टीपल। एक गलती और हम्म सर मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स करते हैं जो प्रीलिम्स और फिल्म्स की तैयारी में जो ज्यादातर इंगेज रहते हैं, वो ये गलती करते हैं सर कि वो ना सोर्स ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हम्म आया, सो वो भी स्ट्रेसिंग। बिल्कुल अजीबोगरीब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, पांच सात तो ऐसे होते हैं जिन्हें छूना मतलब बेवकूफी है। हाँ बेवकूफी। वो पता है सर, वो कहते हैं कि बाकी सब तो आ गया, ये 7 सवाल कहाँ से आया भाई? अच्छा, ये फलाने महीना के प्रतियोगिता दर्पण में, बस फलाने महीना के हम्म बीएमडब्ल्यू में, ये बीडब्ल्यू क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली। इकोनॉमिक वीकली वाले में, उसमें है। अरे भाई इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक आया है सवाल। सेम चीज हुई थी 69th में, एक दो क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, 12th की एनसीईआरटी के थे एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन था कुछ तो भी है ना, कुछ टर्म करके पूछा था, शायद किसी डिजीज का टर्म था, और हाँ उसको लेके ऐसा कर दिया गया कि अब 12वीं का किताब पढ़ो ही पढ़ो, और एंड पीपल पढ़ स्पॉइल्ड लिया देयर सर, 70th। बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ लिया अब प्लीज है ना, एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑन यूट्यूब, उनको ये बात समझनी है कि एक्सेप्शंस आर नॉट नॉर्म्स, है ना। नॉर्म क्या है? आपका बेसिक बातें, है ना। आपको पता है कि नहीं कैटलिस्ट क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। आपको एक एक क्वेश्चन के पीछे अगर भागने लग जाओगे और उसका सोर्स ट्रेसिंग करके कि नहीं अभी तो हम पूरा ये 400 पन्ने का एनसीईआरटी 12th का केमिस्ट्री निपटा देंगे और सब चीज याद रख लेंगे, तो माइंड यू कि आप वापस से फिर से फेल होने वाले हो, है उसमें ना। कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत बिल्कुल कम है नहीं है, सर। तो वो बिल्कुल नहीं स्मार्टनेस है। नहीं है ना। वो तो आप बिल्कुल। फियर ड्रिवन काम कर रहे हो, यू आर देखिए नॉट आपको स्मार्ट इनफ टू फ्लॉप नहीं अंडरस्टैंड कि करना है। दैट विल हैपन एवरी टाइम। हर साल वैसे सवाल होंगे, 5 7 10। बीपीएससी जानबूझ के वो देती है ना, ताकि जो समझदार बच्चे हों वो समझ के आए पीवाईक्यू को, है ना। इसी से पीवाईक्यू का डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं ना, कि पीवाईक्यू की क्लैरिटी होनी कितनी जरूरी है ना। अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया कि पैटर्न चेंज हो रहा है, बट स्टिल पीवाईक्यू एज दैट रिलेवेंस, है ना, कि आपको पीवाईक्यू तो पता होना चाहिए। तो उसका क्या रिलेवेंस है सुप्रा, यू कैन डिस्कस ऑन दिस कि व्हाई पीवाईक्यू इज नीडेड इन दिस चेंजिंग पैटर्न आल्सो, है ना, उस पर क्यों क्लैरिटी होनी जरूरी है। सर पीवाईक्यू बिना किए हुए आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते हैं। हम्म मतलब पहला, यदि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करता है, हम्म प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाता है, जैसे मैंने वो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दिया, हम्म स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज के पीछे चले गए, हम्म है ना, या फिर कोई एक ऐप बेस्ड जो है वो इस प्रकार से तैयारी करना हम्म स्टार्ट किया, हम्म पीवाईक्यू को इग्नोर कर देते हैं। हम्म पीवाईक्यूज में सर अभी भी हमें वो रेलेवेंस दिखता है, क्योंकि हम्म आप पैटर्न, जैसे प्रकाश सर ने बताया या सबको पता है कि हिस्ट्री जो है वो स्टैटिक पोर्शन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में क्या पढ़ना है हमें, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? जब तक हम पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करते हैं हमें हम्म इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है। हम्म तो पीवाईक्यू सर आज भी उतना ही रेलेवेंट है। दूसरा सर जो पीवाईक्यू है, उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हम्म हम देखते हैं कि पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस हैं सर वो भी इवॉल्व करते जा रहे हैं अब विद द हम्म टाइम। हम्म 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 जैसे पहले था कि 4 स्टेटमेंट है और उसमें से ऑप्शंस थे कि ए बी सी करेक्ट है, ए बी हम्म करेक्ट है, हम्म सी डी करेक्ट है। हम्म उसके बाद इवोल्यूशन हुआ कि 4 स्टेटमेंट है तो उसमें से ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है, एग्जैक्टली। ऐसे करके। यस। अब इवोल्यूशन जो हुआ वो आपने देखा ही कि मोर देन 1 करेक्ट है और नन नन ऑफ द अबव करेक्ट है। नाउ द अदर करेक्ट है। मोर देन 1 ऑफ द अबव करेक्ट है और नन ऑफ द अबव करेक्ट है। मतलब ये देखिए कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। हम्म तो जब तक हमें आंसर्स, तब तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ऑप्शंस जो है वो उसका क्लैरिटी नहीं हो। हम्म तो पीवाईक्यू से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे, यदि स्मार्ट गेस करना है हमें किसी पॉइंट पर आकर, हम्म इट इज नॉट कि ब्लाइंडली जो है वो ठीक है, मतलब आया और लगा दिए, नहीं आया फिर भी जो है वो आंख बंद करके 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है और लगा के आ गए। तो हम्म। जो स्मार्ट गेस है वो कैसे करना है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पीवाईक्यू पोर्शन सर। पीवाईक्यू एग्जैक्टली, है ना। यू पीवाईक्यू से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि बीपीएससी ने कैसे सेट किया, एक्चुअल आंसर क्या था, है ना। आपकी जो रीडिंग है, आपने क्या समझ के क्या मार्क किया, है ना। बिल्कुल। देयर लॉट ऑफ थिंग गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पीवाईक्यू, अंडरस्टैंडिंग देम, और उसके बाद टेस्ट तो करना ही है, आप टेस्ट कर सकते टेस्ट तो हैं। सर करना ही है, बिकॉज बट प्रैक्टिस के बट बिना। फर्स्ट हाँ। प्रायोरिटी आई थिंक शुड बी ऑन स्टार्टिंग विद द पीवाईक्यू, है ना। पीवाईक्यू को करें, यस सर, स्पेशली डेफिनेटली। बीपीएससी के भी करें, और साथ में घटना चक्र का जो कंपाइलेशन है, मेरे ख्याल से दैट इज एसेंशियल। बिकॉज जैसे मैं बात करूँ ना, एक क्वेश्चन 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में ही था, जिसमें एक स्ट्रॉन्टियम करके ऑप्शन था, केमिकल का नाम था, पूछ रहा था कि किससे लाइट निकलता है, ऐसा कुछ कलर, हाँ हाँ, है ना, रेड याद होगा। कलर, दैट हाँ। इज नॉट अ यस डायरेक्ट यस। क्वेश्चन, बट अगर किसी ने उसको पीवाईक्यू में प्रैक्टिस किया होता,
फायरवर्क वाला जो चैप्टर में ख्याल हाँ, से तो उसमें केमिस्ट्री या रेड फिजिक्स कलर में से दिया था। हुआ है, तो यू वुड हैव नोन कि स्ट्रोंटियम कलर देता है, तो वहां से एक ही ऑप्शन था, है ना। तो इस तरीके से लॉजिक काम होता है, और आप लाइक आराम से मेरे ख्याल से 25 30 40 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो, मतलब विद विद द हेल्प ऑफ PYQ, अगर अच्छी से पकड़ है आपकी। और उस पे पकड़ बनाने में टाइम लगता है, इफ यू हैव नॉट सॉल्व घटना चक्र, वो मोटी मोटी किताबें हैं काफी, ना बड़ी 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 किताबें हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो अभी 4 5 महीना है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके, यस सर। तो आई गेस कि उस पार्ट पे भी स्ट्रांग होंगे। जहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जैसे एनसीईआरटी साइंस में, जैसे सर ने बोला कि 6 से 10 तक की तो पढ़नी ही पढ़नी है ना, आज के समय के इवॉल्विंग नेचर ऑफ पेपर को देख के, तो उसमें भी टाइम लगेगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, जिनका ये कमजोर है, तो दे कैन स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच। नाउ लेट्स मूव सर टू द नेक्स्ट पार्ट, की टेस्ट सीरीज कब करना है, कितना करना है ना, और क्यों करना है। हम्म। देखिए, टेस्ट सीरीज जो होता है, जब हम 2 ढाई महीने 3 महीना करीब 2 ढाई महीना पहले आप वो कर सकते हैं। अब वो तब कर लें कि जब आपका सिलेबस थोड़ा सब्सटेंशियल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं खत्म, कि आप रिवीजन हो गया है। रिवीजन हो गया है, अब आपको टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज में भी ये होता है कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज किया हम्म और अब बस करने के लिए कर रहे हैं आप, हम्म है ना, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हम्म हैं, आप उसको हम्म देख नहीं हम्म। रहे हैं आप पर। तो क्या होता है, टेस्ट सीरीज क्या है, जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलने जाता है हम्म तो उससे पहले वो प्रैक्टिस करके जाता है, अगर नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा वो, हम्म तो फिर वो मैच में आउट ही होकर आएगा। तो हम्म वैसे ही आपको पहले आपकी वीकनेसेस के बारे में आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू पता जाता है कि भाई देखो, मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, हम्म मेरे इकोनॉमी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, हम्म इसका मतलब ये एरिया मेरा वीक है, मुझे इस वीक पे है। काम करने की जरूरत है। चलो अब एक काम करेंगे, अभी हम इस एरियाज को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे दोबारा, और फिर जाके देखेंगे। हम्म फिर हमने देखा कि अरे मॉक में मेरे क्वेश्चन सही हुए, यानी हम्म मैंने जो पढ़ाई करी इतने दिन में वो ठीक रहा है। तो ये आपको आपके मेन एग्जाम से पहले ये एक तरह का प्रैक्टिस है जो आपकी मदद करता है कि हम्म आपके जो वीक एरियाज हैं वो जाने और सॉल्व करें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्ट सीरीज की, कि हम्म टेस्ट सीरीज में ज्यादातर कोई भी टेस्ट पेपर बनाता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है। ऐसा हम्म तो है नहीं कह रहे कुछ भी डाल दो 100 सवाल। वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट अपने समझ के हिसाब से जो भी लिमिटेड नॉलेज है हम्म उसमें वो अपने हिसाब से कि वो उन क्वेश्चन को डालने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म तो ऐसे क्या होता है कि आपके पास 1000 1200 1500 2000 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट हम्म तैयार हो जाता है। हम्म आप ऑब्जर्व करना है कि किस आप मान लीजिए सर ने कोई टेस्ट सीरीज किया, अब ऑब्जर्व करना है कि 200 क्वेश्चन होंगे, तो डायरेक्ट हिट तो कुछ नहीं होता है। हम्म लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनडायरेक्टली 50 से 60% क्वेश्चन आपको उसी पेपर से मिलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हम्म है ना। हम्म तो हम्म वो क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आपके सामने तैयार हो जाता है, जिसे आपने एक बार देखा है, एनालाइज किया है, हम्म उसी हम्म गलतियों को हम्म पकड़ा है, हम्म और तब जाकर आपको, और दूसरी बात आपकी जो तैयारी होती है ना वो भी रूटीन में चल रही होती है, वो एक हम्म कंटिन्यूटी चल रहा होता है, आपको वो लेथार्जिक वे में बैठने नहीं देगा, हम्म आपको ऑन टोज रखेगा। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम्म उसे आपको जरूर करना चाहिए, और उसे एनालाइज करना चाहिए, अपनी गलतियों को जानना चाहिए, ये टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस है। और इसमें भी जैसे टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ गए, बट नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी देखना पड़ेगा ना, कि बहुत सारे टेस्ट हम्म। सीरीज जो फ्री में मिलते हैं, इल फ्रेम्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं, बिना किसी रिसर्च के होते हैं, कई सारे फियर ड्रिवन होते हैं, है ना, कि जस्ट ऐसे क्वेश्चंस दे दो कि बच्चा सामने वाला डर जाए, और अच्छा, दे हाँ। जॉइन द टेस्ट सीरीज, है ना, नहीं नहीं, समथिंग लाइक दैट। मैं इसके बारे तो में ये बोलना पूरे चाहता पूरे हूँ। माइंडसेट को सबोटेज कर देता है। देखिए, अब मैं किसी का नाम वाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बार ऐसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि चलो यार एक टेस्ट सीरीज करते हैं, फ्री है, हम्म चलो चलते हैं टेस्ट सीरीज देने जाते हैं। मैं टेस्ट हम्म सीरीज देने गया तो मुझे लगा कि ये तो यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, किसी और ही लेवल पे जा रहा है ये टेस्ट सीरीज। मुझे लगता है इसकी तो आवश्यकता भी नहीं है, हम्म और इससे बस वो आपको एक फेयर अपील क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर, हम्म है ना, ताकि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म मार्केट ड्रिवन है। तो बिल्कुल। वो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जरूरी है कि जो क्वेश्चन बने वो बीपीएससी सेंट्रिक हो, सेंट्रिक हो, है ना, और है ना। एटलीस्ट आपकी हम्म। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट कर ले, कि है ना, वेदर यू हैव बिल्कुल। अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर अब देखिए, कॉन्सेप्ट, वो है ना, थ्री मैं सिक्सटी क्या, डिग्री में आपको समझा है कि नहीं उस चीज। बीपीएससी का जो क्वेश्चन है हम्म उससे एक नॉच ऊपर हो, हम्म 10 नॉच ऊपर ना हो, हम्म। एक नॉच ऊपर हो, और इससे आप अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर सके कि हाँ भाई हम्म मैंने जो तैयारी करी है और जो बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप का टेस्ट टेस्ट है, उससे आपकी तैयारी हो पा रही है नहीं। अभी आप बताइए कि 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन
ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली, हम्म तो भाई वो ये नहीं प्रॉपर है। मिक्स भी होना चाहिए, जो बीपीएससी का हम्म, मिक्स है विद रिस्पेक्ट टू बिल्कुल। ऑप्शंस, टफनेस, है ना, सब सब कुछ उसमें होना चाहिए। वो यूपीएससी की डिमांड है, हम्म बीपीएससी की हम्म डिमांड नहीं है, हम्म हम्म है हम्म ना। हम्म, तो हम्म। मेरे विचार से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत चीज। इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज है ना, इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं और फिर लास्ट में फिर बोलते हैं कि सर वहाँ यहाँ तो सही आ रहा था नंबर, वहाँ नहीं आया, है ना। ये भी होता है कि कई बार आपको हम्म, सवाल ही ऐसे बच्चों टाइप से बना के देते हैं कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप गलत है भी ना, रहते हैं, आप आंसर फॉल्स गलत कॉन्फिडेंस रहते में हैं। भी रहते हो, है ना, कई बार कि नहीं नहीं यहाँ तो बिल्कुल। बहुत अच्छा आ रहा है। एंड दिस इज हैपनिंग इन मेंस आल्सो विद मेनी स्टूडेंट्स, आई थिंक, हम्म, आई गेट। यस यस गलत भी सुप्रभात। रहते हैं, हाँ, गलत भी रहते हैं। गलत भी रहते हैं, और आजकल तो हाँ, ये कई ऐसे ही सारे बनाई है। गलत वेले। सुप्रभात, यू आर दूसरा राइटिंग सर, समथिंग। यस सर, जो दूसरा है पॉइंट, वो टेस्ट सीरीज जो है ना सर, वो स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट का देखिए सर अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है एग्जाम में, है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जैसे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं, कुछ जो है वो साइंस के स्टूडेंट अच्छे होते हैं, साइंस पे उनका अच्छा पकड़ होता है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है ना, वो हमारा अपना स्ट्रेटेजी इवॉल्व करने में भी हमें हेल्प करता है, हेल्प करता है। कि यदि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम्म तो मान लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते, पहले क्या होता था सर कि 20 क्वेश्चन लगातार आ गए आपके हिस्ट्री के, फिर 20 क्वेश्चन साइंस के आ गए। अब इस बीच में बीपीएससी ने ये भी खेल करना शुरू किया है सफल कर कि दिया। आपको, हाँ यस सर, वो मिक्स कर दिया। तो हम्म आपको 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के दिखेंगे, 3 क्वेश्चन पॉलिटी के दिखेंगे, 2 क्वेश्चन मैथ्स के दिख जाएंगे, है ना, हम्म फिर जो हम्म है वो साइंस के दिख जाएंगे, हम्म ऐसे ऐसे करके। हम्म तो टेस्ट सीरीज से आप ये भी स्ट्रेटेजी जो है वो बच्चे बनाते हैं, जो हम्म अच्छे स्टूडेंट हैं सर, हम्म जिनका ये स्ट्रेटजी बहुत हम्म क्लियर होता है, वो ये भी करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि हम्म मेरा स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, 5 टेस्ट, 6 टेस्ट, 7 टेस्ट देंगे, तो आपको अपना स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कि हम्म आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक। हम्म तो जो वीक एरिया है उस पर आप फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जाम में आप पैनिक नहीं होते हैं। हम्म जैसे मान लीजिए कि आपका वीक एरिया है, तो आपको पता है पहले से कि जो पॉलिटी है, सपोज कीजिए कि आपका वीक एरिया है, और पॉलिटी के यदि क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट दिख गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैनिक हो जाना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं सर कि धराशायी हो अरे, जाते हैं वहीं पे। ये सर धराशायी हो जाते हैं। तो वो हम्म, स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए भी टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत काफी important। इंपॉर्टेंट, बहुत हम्म इंपॉर्टेंट। हम्म एक नेक्स्ट सर चीज टाइम। मैं- यस सर, हाँ सर ठीक है, सर ठीक है, प्लीज बोलिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए। कंटिन्यू यस सर। कंटिन्यू। नेक्स्ट सही सर, जो सही। टाइम मैनेजमेंट का एक इशू है, हम्म बहुत सारे, अब जैसे क्वेश्चन क्या हो गया है सर, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन वाला भी हम्म क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्म स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जैसे 70th में आए थे, हम्म 71st में नहीं आए, 72nd में अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और जो है वो अच्छा लेवल क्वेश्चन आए। अच्छा। यस सर। तो आप जो बच्चे टेस्ट सीरीज कभी सॉल्व नहीं किए, या फिर हम्म एक दो दिए, 5 दिए, और वही छोट चुटपुटिया क्वेश्चन सब मतलब हम्म सॉल्व करके हम्म आए, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस जो है वो 9वें 9th क्लाउड पे फ्लोट कर रहे हैं वो, है ना, हम्म और जब एग्जाम में गए, तो पता चला कि यहाँ पे 100 मतलब 150 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन ऑप्शन है। वाले क्वेश्चन। अब वो वहां पर उनका क्या हुआ कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया। हम्म ये भी हुआ है सर बहुत सारे बच्चों के साथ। क्योंकि सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा ना वहां, यस तो सर, फिर आप कंफ्यूज हो गए, स्पेशली वेट करोगे। बिगिनर्स के साथ। यस सर, यस सर, स्पेशली बिगिनर्स के साथ, तो टेस्ट हम्म सीरीज, एक अच्छा टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। आपको हम्म टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे आप अपने टाइम को, टाइम कैसे आप जो है वो टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो हम्म दूसरा पॉइंट तो सर ये भी है। और तीसरा पॉइंट सर, जैसे कुछ टेस्ट सीरीज, जैसे आप बता रहे थे, कुछ हम्म टेस्ट सीरीज में मैंने क्या देखा है, नाम तो नहीं लेना है सर अभी, नहीं लेना भी चाहिए। हाँ नहीं कोई बात कुछ नहीं। टेस्ट, यस सर, कुछ टेस्ट सीरीज में मैंने क्या देखा है कि जैसे उनका कोई पर्सनल बुक है, हम्म हम्म और जो बीपीएससी का उन्होंने हम्म टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के 15 टेस्ट में उसी बुक के प्रश्न जो है वो डाल दिए, और ये हम्म भी बोल देते हैं वो हम्म। कि पहला टेस्ट जो होगा वो सेट नंबर इतना से इतना तक का अच्छा, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। हाँ, ये हो रहा है सर। यही तो आपको स्पून पता फीडिंग नहीं है है। ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ, समझ गया कि ये आपको उनका पता नहीं है। क्वेश्चन बैंक है। उसमें से हाँ, पहले 15 चैप्टर पढ़ के आइए, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, उसी में से हाँ, 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा उसी ऐसा। में से आपको 100 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हम्म तो अब क्या होता है सर, मैं बताता हूं आपको, और क्या करते हैं कि जो यदि 25 टेस्ट का उन्होंने टेस्ट सीरीज निकाला, तो 20 टेस्ट उनका ऐसा रहता है जिसमें से वो अपनी पुस्तक से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, हम्म और 5 टेस्ट सिर्फ ऐसे होते हैं जिसमें वो रैंडम क्वेश्चंस डालते हैं। हम्म तो 20 टेस्ट में स्टूडेंट का नंबर आ रहा है 150 में से 127, 120, 110, 115, 118, क्योंकि हम्म वो प्रश्न जो है वो सब रटा हुआ है। एक से लेकर 10 तक का सेट जो है वो आपको कंप्लीट करके आना है, वही प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम्म। और जब अंत के 5 टेस्ट का बात आता है, तो उसमें मार्क्स जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है ना। तो ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा, तो फिर उस समय अंतिम समय पे आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। हुआ क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप और आप कर भी देखेंगे कि कुछ नहीं सकते हो। बिल्कुल, और उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हम्म फिर खत्म, है ना। हम्म तो इसलिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज चुनना भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना सर। हम्म प्रकाश सर प्लीज। कुछ बोल रहा था मैं, थोड़ा सा भूल गया।
अच्छा, ठीक है। कोई बात अच्छा नहीं, सर कोई बात नहीं। सर सर सो टेस्ट नहीं नहीं, सीरीज। याद आ गया सर। मेरा क्या था कि अब मैथ के 10 नहीं 20 सवाल आने लगे हैं। थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखिए नए साइंस। पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल आ रहा होगा। हालांकि पिछली बार इन्होंने इजी न्यूमेरिकल बना दिया था, मतलब हम लोग के लिए इजी था। वो जो इंजीनियर्स के आर्ट्स लिए इजी था, बैकग्राउंड और हाँ। हाँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन इनफैक्ट इंजीनियर्स ने भी गलती किया था उसमें। कुछ कन्वर्जन का मामला था, टर्न दे दिया था और उसमें था। तो वो है, लेकिन इस बार अब वो इजी नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहली बार था तो उन्होंने पूछ लिया आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर वो 10 क्वेश्चन आपके चले गए, कि उसमें भी तो आपके पास कोई तुक्का मारने का भी सोर्स नहीं है भाई, सारे न्यूमेरिकल है। तो ये एक स्ट्रेटजी आपको साइंस में चेंज करनी होगी कि आपको अब न्यूमेरिकल पढ़ करके जाना होगा, है ना। 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं। तो ये पिछले प्रीवियस ईयर के पैटर्न देखकर आपको समझ में आएगा। और ये देखिएगा 72 में आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल बेस्ड। सो मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन पे विल डिस्कस अबाउट प्लानिंग। तो बहुत कर लेते हैं ना, अभी हम जितनी भी बातें कर रहे थे सब प्लानिंग का ही पार्ट है ना, जो हम लोग आगे भी कराएंगे अपने वज्र प्रोग्राम में। बट एग्जीक्यूशन का क्या रोल है ना। माइंड में हमारी बहुत सारी चीजें रहते हैं कि हम आज ही एग्जाम क्लियर कर लें, आज ही बिपार्ड पहुंच जाएं, है ना, सब कुछ हो जाए, बढ़िया प्लान भी बनाते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आती है, और एग्जीक्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के सक्सेस के लिए, है ना। बोथ ऑफ यू हैव, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, है ना, यू हैव वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स बोथ ऑफ यू एवरी टाइम ना। सो जस्ट लेट मी नो कि एग्जीक्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए, तो है ही है मतलब। मुझे एग्जीक्यूशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूशन हम्म आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम्म तो पहला तो जो प्लानिंग आपने सेट किया है कि देखो भाई मुझे हम्म ये एरिया फोकस करना है, हम्म फिर सर ने आपकी मदद करी। हम्म देखिए सर आपको बता सकते हैं, हम्म मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्पून फीड करिए किसी को भी, है ना। आपको आपका काम है सर गाइड करना, आपने गाइड कर दिया। हम्म, अभी पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है बिल्कुल। ना। उसके लिए सर सेल्फ स्टडी तो मतलब क्विंट इसेंशियल है। हम्म के बिना तो आपका कुछ एग्जाम नहीं निकल सकता है। तो अब ये है कि आपने प्लानिंग बना रखा है कि देखो भाई मुझे 2.5 2 महीने में इतनी चीजें खत्म करनी है। हम्म उसको आपने वीक वाइज में डिवाइड कर दिया, और अब पर हम्म डे में उसको आपने कह दिया कि मुझे आज इतना करना है इतना करना है। जो सर पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपका पैरेलल वो स्टडी चलता रहेगा। वो परसिवरेंस, वो कॉन्टिन्यूटी अलोंग विद टेस्ट, जो हम्म टेस्ट सीरीज हम्म आपने ज्वाइन किया है, और हम्म सर के साथ जो आप ट्रैक बना के चलेंगे, वो सब जब तक नहीं होगा हम्म, तब तक फिल्म नहीं होना है, क्योंकि गला काट कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल, कट बिल्कुल थ्रोट, कट थ्रोट डेफिनेटली। प्रीलिम्स में तो है ही है, और सिविल सर्विसेज इन हम्म जनरल भी हमेशा से रहा है कट थ्रोट, है ना मतलब। कट अब हम्म तो थ्रोट और भी हो, कंपटीशन। अब तो और भी हो गया है, बिकॉज इस बार भी सीट्स आई गेस है ना, मोर देन 1000 सीट्स तो हैं मैं ही। आपको बिपार्ट का केस बताता हूँ कि हाँ। 70th बीपीएससी में, मैं तो अभी दिसंबर में 1 महीने का मेरा ट्रेनिंग भी था। हम्म तो 70th बीपीएससी में मैंने देखा है कि जिन जिन बच्चों का हुआ हम्म उनमें से बिपार्ट में मैं देखा कि 70% लोगों का 71st नहीं हुआ है। हाँ, 71st प्रीलिम्स नहीं नहीं हुआ। हुआ, नहीं हुआ, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का नहीं हुआ, मतलब ऐसे ऐसे थे जो नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन 108 109 110 112 हम्म निगेटिव मार्किंग में लाते थे वो। उनका इस बार 71st नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि किस टाइप का कंपटीशन है, कितना अनप्रिडिक्टेबल है ये एग्जाम, बिल्कुल। है ना। प्रीलिम्स है। तो भाई साहब अगर आप मतलब अगर तो आपने वही है कि है सोचा ना, कुछ कुछ है, अपने लिए बेसिक फंडामेंटल्स करने होंगे, एक एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक गाइडेंस के तहत अगर चीजें करेंगे, हम्म तो आपको जो दिक्कतें आएंगी वो भी सॉल्व होते रहेंगी, और साथ साथ एक स्ट्रैटेजी माइंडसेट भी क्लियर रहेगा, टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो उस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी तो बच्चे की ही होती है ना, बिकॉज हम कितना भी चीज बता दें ना, बहुत दिमाग दे दे, दिमाग आज क्या हम्म, नहीं है फ्री, है ना, बिल्कुल। कि यूट्यूब पे एवरीथिंग इज फ्री, लाइक जो चाहिए सब मिलेगा, है ना। एआई आ गया है, आप सब जो पूछोगे वो आपको बताएगा, है ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, हर चीज का वीडियो अवेलेबल है, हमने भी एआई सिखा रखा है, सब कुछ कर रखा है। बट अल्टीमेट एग्जीक्यूशन तो दिन रात, डे इन डे आउट आपको ही करना है ना। सो दैट हैज टू बी फॉलोड। यस सुप्रात, यू वांटेड टू ऐड समथिंग। यस सर, एक और चीज है। जो लोग क्योंकि उनके लिए एग्जीक्यूशन करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सर, जो बिगिनर्स हैं या जिनका 2 3 बार से नहीं हो रहा है, उनका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होता है सर। मैंने एक चीज कॉमनली देखा है कि वो लोग एक सोर्स को फॉलो नहीं करते हैं सर। किसी ने यदि ये बोल दिया ये कर लो, तो ठीक है आज से वो करना स्टार्ट कर दिया। कल होके जैसे सर बोल रहे थे कि
प्रतियोगिता दर्पण के किसी यदि एक पॉइंट से कहीं कोई क्वेश्चन उठ के आ गया तो कल से फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो सर सोर्स को लिमिट रखना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा सर। जब तक सोर्स बहुत ज्यादा कंसाइज लिमिटेड नहीं होगा तब तक वो एग्जीक्यूशन फिर आपका नहीं होगा। नहीं दूसरा, जब भी आपका सोर्स लिमिटेड है तो मल्टीपल रिवीजन तो करना ही पड़ेगा सर। क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो डेटा, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट तीनों का गेम है अब, रिकॉल, है ना। जी सर, तो एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के नहीं होगा सर, कम से कम 3 बार, है ना, 3 बार। हम लोग बोलते हैं सर कि 3 बार जो है वो अपने तरफ से पढ़िए और 1 बार अपने गुरु के तरफ से पढ़िए, टीचर की तरफ से 4 बार पढ़िए कुल, तब जाके जो है वो आपके मेमोरी में रहेगा सर। मेमोरी रहेगा। तो और तीसरा सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन यदि अच्छा करना है सर तो वो है आपका टेस्ट। तो आपको एक अच्छा टेस्ट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। ये 3 चीज यदि आप करेंगे, रिसोर्स लिमिटेड रखें, दूसरा उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, और तीसरा एक अच्छा टेस्ट लगाइए, फिर देखिए कि आपका एग्जाम में जाकर कैसे एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये 3 चीज करने के बाद एग्जीक्यूट होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यस सर। और इसमें एक जो गाइडेंस का एक पर्सनलाइज रोल रहता है, मेंटरशिप का डेफिनेटली सर। ना, वो हाँ, भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो कई बार फेल हो रहे हैं उसमें आइडेंटिफाई करने में दैट बिल्कुल बिकम्स सर। इम्पोर्टेंट। वो तो स्ट्रेटेजी आपका क्लियर जो है ना, वो जब तक आपको कोई अच्छे से ना बताए कि कौन से पाथ पर हमें चलना है, स्ट्रेटेजी हमारा क्या क्लियर रहना चाहिए, तब तक तो फिर एग्जीक्यूशन जो है अच्छा, वो इसमें कैसे होगा। एक चीज और मैं बात लाइक जो ऑब्जर्वेशन है मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइडिंग मेंटरिंग स्टूडेंट की, जो इसमें भी ग्रुप्स हैं, जो बच्चे है ना रहते हैं साथ में, जो मे बी लाइब्रेरी में, मे बी साथ में है ना किसी भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो एक बार आपका ग्रुप भी वैसे ही बन जाता है ना। अगर आपका ग्रुप वैसे ही बच्चों के बीच में जिनका प्री कभी नहीं निकल रहा है, जो प्रीलिम्स में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका जो कन्वर्सेशन होगा, आपका जो नॉलेज होगा, जो विजडम शेयरिंग बस होगी, सर। वो भी उसी लेवल की होती है। तो आपको अपने से ऊपर लेवल पे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, या कोई आपका दोस्त है या कोई सीनियर है जो आपके साथ दे रहा है, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप एक हायर लेवल की बातें समझते जाओगे, है ना। एंड देन आई बिल्कुल थिंक चेंजेस कम्स इन, है ना। वो रियलाइजेशन होता है कि शायद हम गलत दिशा में थे, या है ना थोड़ा और कुछ चेंजेस करने थे। तो ये सब चीजें सीखते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ लाइक एक्सपीरियंस पीपल, जिनका कई बार हो चुका है और जिनको इस प्रोसेस के बारे में पता है, पता है। जो रिसर्च भी कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं इस चीज के बारे में। सो आई थिंक दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग प्रकाश सर अबाउट दिस मेंटरशिप गाइडेंस का रोल? देखिए, मेंटरशिप गाइडेंस जो रोल होता है और 1 to 1 जो आप गाइडेंस करते हो, उसका रोल तो बहुत अच्छा है। जब भी आप भटकेंगे, हम्म मान लीजिए आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है गलत पढ़ रहे हैं, आपको प्रतियोगिता दर्पण उठा लिया आपने, पुराना पुराना, अरे इसमें से पूछा है आपको पता नहीं है, कुछ और उठा लिया आपने, तो हम आपको बता पाएंगे कि देखिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं, हम्म इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सही, अगर इतना आप स्टैटिक पे ध्यान दें तो ज़्यादा आपका वो मार्क्स सच होगा। तो जो टाइम टू टाइम आपने जो जो ट्रेस किया है पाथ, उसमें अगर डाइवर्जन होगा, जो प्लानिंग आपका था, तो वो आपको पर्सनल मेंटरशिप में हो जाएगा। और प्लस दूसरी बात है, कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज देखने लग जाते हो, आपका टाइम बहुत जाने लग जाता है, वो टाइम कट शॉर्ट हो जाता है आपका, है ना। और सही बोला सुप्रभात क्लैरिटी सर। रहती है। एक तो सबसे हाँ बड़ी बात क्लैरिटी है कि आज की डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो आई नो कि whom I have to call, है ना, हाँ, whom I have उसका to कोई, message, है ना, हाँ, कहाँ इतना मुझे क्लास सॉल्यूशन भटक रहे मिलेगा। हैं, कोई मतलब नहीं rather है। than rather than भटकने से उससे काम नहीं बनेगा। rather की क्लैरिटी रहेगी, है ना, कि आई ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, आई ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन, आई विल गेट माई सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। सो वो दैट इज अ वेरी कंफर्टिंग थिंग, है ना। उससे आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है, क्लैरिटी भी रहती है, आप फोकस भी पढ़ते भी हो, समय भी बचता है, एवरीथिंग इम्प्रूव्स आई गेस। सही बात। इट्स एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल, है ना। प्रीलिम्स हाँ, के लेवल पे सभी। अलग तरीके की मेंटरशिप होती है, मेंस के लेवल पे अलग होती है, इंटरव्यू के लेवल पे वी आर सीइंग राइट नाउ, है ना, इतना कर रहे हैं, तो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। सो ओवरऑल आई गेस वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स जिस पे हम लोग स्टार्ट कर सकते थे बात करना अबाउट द 72nd प्रीलिम्स। तो दोज हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, जो बच्चे यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं ना, वी आर कमिंग विद द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स प्रोग्राम वज्र 2.0, जो हमारा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था वज्र। We will be continuing this, and we will be having Suprabhat sir, Prakash sir, both on board. They will be teaching, they will be mentoring you all. So all the best, and we will see you all in the coming course. So this was all. Thank you everyone, and थैंक यू सर। let us know थैंक यू सर। your problems, and आपके जो भी problems हैं आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, and we will try to address those things also in the coming days with respect to prelims. आपका prelims से related कोई भी सवाल हो, आप चाहते हैं कि we make a video on that, we address that particular doubt, so just comment and let us know, and we will be happy to help you. Okay, थैंक so यू सर। close करते हैं। Thank you थैंक everyone. यू सर। थैंक यू Okay, सो मच। okay, okay.